सोचो एक डॉगी जो अपने फैमिली के साथ मज़े से रहता हो, लेकिन बाद में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसे अपने जीवन का असली मकसद पता चले। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये कहानी 19वीं सदी की है, जहां यूकॉन नॉर्थ वेस्ट कनाडा में एक अफवाह थी कि जमीन के नीचे ढेर सारा सोना छुपा है। दुनिया भर के लोग वहां जाते थे ताकि खुद के लिए ट्रेजर ढूंढ सके। बर्फीले पहाड़ में ट्रैवल करते वक्त लोग बड़े और ताकतवर डॉगी का यूज करते थे अपने सामान उठाने के लिए। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक डॉगी जिसका नाम है बक। वो कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर और उसकी फैमिली के साथ रहता है। बक बहुत प्यारा, शरारती और सबका फेवरेट है और अपने बड़े साइज की वजह से वो पूरे टाउन में फेमस है। जज के जन्मदिन के दिन बक मार्केट जाता है घर की मेड के साथ। वहाँ एक आदमी उसे देख लेता है और उसे अगवा करने का प्लान बनाता है ताकि इसे बेचकर पैसे कमा सके। इधर घर पे जज के जन्मदिन के लिए मजेदार खाना बन रहा होता है। सबको पता था कि बक अगर अंदर आ गया तो सब कुछ खत्म कर देगा, इसलिए उसे बाहर भेज दिया जाता है। लंच टाइम पे फैमिली सब फोटो लेने के लिए रेडी होती है, पर बक सबसे पहले टेबल तक पहुंच जाता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है। जज जो हमेशा बक की शैतानी माफ करता था, इस बार गुस्सा हो जाता है और उसे रात भर बाहर रखता है। रात को मार्केट वाला आदमी बक को आवाज लगाता है और एक बॉक्स में बंद कर लेता है। फिर एक आदमी उसे पैसे देकर बक को ले जाता है और हॉर्स कार्ट में डाल देता है। बक जोर जोर से भौंकता है, अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसे ट्रेन में डाल दिया जाता है और वो अपने घर से दूर चला जाता है। अगले दिन एक आदमी बॉक्स खोलता है कि तभी बक भागने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे बुरी तरह मारता है। बक समझ जाता है कि अगर उसने विरोध किया तो और मार पड़ेगी, इसलिए वो चुप हो जाता है। वहाँ और काफी सारे डॉग्स पिंजरे में कैद होते हैं, पर बक के लिए जगह नहीं होती, इसलिए उसे एक पोल से बांध दिया जाता है। बक रस्सी तोड़कर भागता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक शिप पे है। जब शिप यूकॉन कनाडा पहुंचता है तो वहाँ हर जगह लोग सिर्फ सोना ढूंढने आए होते हैं, पर अब तक किसी को कुछ नहीं मिला। बक जो कैलिफोर्निया के गर्म मौसम में पला बड़ा था, उसके लिए बर्फ में चलना मुश्किल होता है। उसके लिए ये सब नया था और जब पहली बार बर्फ गिरती है तो वो देखकर चकित रह जाता है। वो अपनी गर्दन से बंधी रस्सी तोड़ता है और खुशी से भीड़ भाई एरिया में दौड़ने लगता है, लेकिन उसके होम टाउन के लोगों के अलावा यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं जब बक उनसे टकराता है। यूकॉन में जो लोग सोना ढूंढने आए थे उसमें से एक बूढ़ा आदमी जॉन थॉर्टन भी था। बक गलती से जॉन से टकराता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह जॉन उसे डांटता नहीं है। बक देखता है कि जॉन का हारमोनिका गिर गया है, तो वो उसे उठाकर वापस दे देता है। जॉन बक की समझदारी देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन इससे पहले वो बक से बात करे, बक का मालिक उसे वापस ले जाता है। फिर बक को दूसरे डॉगी के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। वो सबसे बड़ा और भारी डॉगी होता है। वो दोस्त बनाने की कोशिश करता है, पर दूसरे डॉगी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तभी एक फ्रेंच कैनेडियन पेरोल्ट बक को खरीद लेता है अपने डॉग स्लेड के लिए, जो यूकॉन में मेल डिलीवर करता है। पेरोल्ट अपने पार्टनर फ्रैंकोइस को बक को दिखाता है, जो कहती है कि ये उस डॉगी से बड़ा है जो उन्हें चाहिए था। बक स्लेड के बाकी डॉगी से मिलता है, जिन्हें एक बहुत ही एग्रेसिव हस्की लीडर स्पिट्स लीड करता है। पेरोल कभी भी मेल टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसको बक से उम्मीद थी कि वो डेडलाइन से पहले मेल डिपोट तक पहुंच सकेगा। ये 800 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी होने वाली थी। फिर बक को एक कॉलर से बांध दिया जाता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिरकार जर्नी स्टार्ट होती है और सारे डॉगी दौड़ने लगते हैं, लेकिन बक जो पहली बार बर्फ में भाग रहा होता है उसे चलना भी मुश्किल लगता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है, पर रास्ते में एक खरगोश को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। स्लेड के साथ जाने के बजाय वो उसकी तरफ भाग जाता है और चट्टान से गिरने लगता है और पूरा कार्ट भी उसके साथ गिर जाता है। स्पिट्स उस पर गुस्सा होता है और उस पर गुर्राने लगता है, पर पेरोल बक को मोटिवेट करता है कि वो सबके साथ चले। रात में बक बहुत थक चुका था और जब कैंप लगता है तो उसे पता नहीं होता कि बर्फ में कैसे सोना है। वो फ्रैंकोइस को टेंट से बाहर धक्का देकर पेरोल के साथ सोने लगता है, पर फ्रैंकोइस उसे वापस बाहर निकाल देती है। तभी बक एक बड़ा काला भेड़िया को देखता है, जो उसका गार्डियन एंजल होता है और इस जर्नी में उसकी मदद करने वाला होता है। अगले दिन चलते वक्त रास्ता और भी स्लिपरी हो जाता है। फिर रात में सब डॉगी को एक एक मछली मिलती है, लेकिन स्पिट्स एक कमजोर डॉगी से उसकी मछली छीन लेता है। बक बिना कुछ कहे अपनी मछली उस डॉगी को दे देता है और चला जाता है।
बाकी डॉगी बग की काइंडनेस को देखकर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। फिर एक दिन सब डॉगी बहुत थक जाते हैं और पानी पीना चाहते थे, लेकिन स्पिट्स किसी को पानी पीने नहीं देता। तभी बग थोड़ा बर्फ तोड़कर एक छोटा सा होल बना देता है ताकि सब पानी पी सके। ये देखकर बाकी डॉगी बग को स्पिट्स से ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो स्पिट्स को और गुस्से में भर देता है। समय के साथ बग बर्फ में दौड़ने का तरीका सीख जाता है और उसकी वजह से स्लेड पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगता है। एक दिन वो लोग एक जमा हुआ तालाब पर पहुंचते हैं जिसे क्रॉस करना होता है। फ्रैंको इस तालाब में क्रैक्स चेक करने जाती है, पर गलती से एक क्रैक में गिर जाती है। पैरोल्ट उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बग उससे पहले पहुंच जाता है। बग बिना सोचे तालाब में कूद जाता है और फ्रैंको इस तक पहुंच जाता है, पर अब वो खुद अंदर अटक जाता है। तभी वो काला भेड़िया गार्डियन उसे रास्ता दिखाता है और वो फ्रैंकोस को ऊपर ले आता है। जब पैरोल्ट बग को कहीं नहीं देख पाता तो घबरा जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद बग उसके पास आ जाता है। पैरोल्ट उसे गले लगा लेता है और स्पिट्स दूर से ये सब देखकर जलन महसूस करता है। रात को फ्रैंकोइस, बग और पैरोल्ट आग के पास बैठकर बात करते हैं। फ्रैंकोइस बग को बताती है कि पैरोल्ट का एक ही सपना है, मेल डेपोट तक टाइम पे लेटर्स पहुंचाना। पैरोल्ट बग पर पूरा भरोसा करता है और मानता है कि सिर्फ बग ही उसका सपना पूरा कर सकता है। दूर से स्पिट्स ये सब देखता है और उसकी जलन और बढ़ जाती है। उस रात स्पिट्स बग को चैलेंज करता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। ज्यादा थकान की वजह से बग बेहोश हो जाता है। बाकी डॉगी में से कोई भी स्पिट्स के खिलाफ खड़ा नहीं होता, पर एक डॉगी जोर से भौंकता है बग को उठाने के लिए। बग आवाज सुनता है, खुद को संभालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कुछ ही सेकंड्स में स्पिट्स को नीचे गिरा देता है। बाकी डॉगी बग की जीत का सेलिब्रेशन करते हैं और स्पिट्स चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सब उठते हैं तो स्पिट्स वहां नहीं होता, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तभी बग डॉगी के सामने आता है एक लीडर की तरह, पर पैरोल्ट किसी और डॉगी को लीडर बनाना चाहता था। वो दूसरे डॉगी के गले में कॉलर डालने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देता है। सभी डॉगी बग को ऑलरेडी अपने लीडर मान चुके थे, इसलिए पैरोल्ट बिना कुछ कहे बग के गले में कॉलर बांध देता है। अब सफर और भी तेज होने लगता है, पर रास्ते में एक जोर का बर्फीला तूफान आता है। पैरोल्ट बग को लेफ्ट मुड़ने के लिए बोलता है, लेकिन बग अपने गार्डियन भेड़िए को राइट साइड में देखता है और समझ जाता है कि उसे राइट जाना चाहिए। वो पैरोल्ट के ऑर्डर को नहीं मानता और सबको बर्फीले तूफान से बचा लेता है। कुछ देर बाद वो फाइनली मेल डेपो पहुंच जाते हैं, इस बार टाइम पे। फिर पैरोल्ट खुशी से लोगों को लेटर्स बांटने लगता है। एक कैबिन में जॉन थॉर्टन अपनी पत्नी के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो अपने गुजर चुके बेटे की यादें लिखता है। जब जॉन लेटर देने आता है तभी उसकी नजर बग पर पड़ती है। इसी बीच पैरोल्ट को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेल सर्विस अब टेलीग्राफ से रिप्लेस हो रही है, इसलिए उनकी सर्विस की अब जरूरत नहीं है। तो मजबूरी में वो सारे डॉगी को एक शॉप में बेच देता है और बग फिर से बिना मालिक का रह जाता है। तभी हाल नाम का एक आदमी सब डॉगी को खरीद लेता है ताकि वो उनसे अपना सामान उठवा सके। वो डॉग्स को एक स्लेड से बांध देता है जो ज्यादा सामान और एक औरत से भरा होता है। डॉग्स के लिए इतना वजन खींचना मुश्किल होता है, पर हाल पीछे हटने के मूड में नहीं होता। वो अपने ब्रदर इन लॉ चार्ल्स को बोलता है कि वो डॉग्स को मारकर उनसे काम करवाए, पर तभी जॉन आगे आकर उन्हें रोक लेता है। जॉन हाल को समझाता है कि जर्नी शुरू करना ठीक नहीं होगा क्योंकि कुछ घंटों में जोर का बर्फीला तूफान आने वाला है, पर हाल उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती डॉग्स से सामान खिंचवाता है। ज्यादा देर तक वजन खींचने की वजह से डॉग्स थककर गिर जाते हैं, जो हाल को और गुस्से में भर देता है। वो गुस्सा होकर बंदूक निकालता है और बग को गोली मारने ही वाला होता है, पर जॉन दोबारा बीच में आकर उसे रोक लेता है। नाराज हाल बग को वहां छोड़कर चला जाता है और बाकी डॉगी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। फिर जॉन बग को अपने साथ ले जाता है, उसका ध्यान रखता है और उसका इलाज करता है। शाम को जब दोनों एक बार में बैठे होते हैं तभी हाल वहां आकर जॉन पर हमला कर देता है और उसे दोष देता है कि उसके सारे डॉगी भाग गए। बग अपने मालिक की रक्षा करता है और उसे घर ले जाता है। अगले दिन जॉन बग को अपने गुजरे हुए बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि उसका एक सपना था, एक ऐसी जगह तक जाना जो किसी भी मैप में नहीं है। वो बग को अपने साथ इस सफर पर चलने को कहता है और दोनों एक बोट पे निकल पड़ते हैं। कई दिन तक सफर करने के बाद हाल जॉन के घर पहुंचता है और वहां एक मैप ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि जॉन और बग सोना ढूंढने निकले हैं।
इस बीच जॉन और बक का बोट डैमेज हो जाता है, इसलिए वो आगे पैदल सफर करते हैं। बहुत दिन चलने के बाद वो एक पुराने कैबिन तक पहुंचते हैं। फिर रात को बक को जंगल में भेड़ियों की चीख सुनाई देती है और जॉन उसे समझाता है कि वो उसके पूर्वज हैं। अगले दिन जब जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो वही खजाना ढूंढ लेता है जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे। तभी बक एक सफेद भेड़िए को जंगल की तरफ दौड़ते हुए देखता है और उसके पीछे चला जाता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता था पर वो डरकर भाग जाती है। अगले दिन बक दूर से एक पूरे भेड़िए के झुंड को देखता है। एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है, पर बक उसे बचा लेता है। इसके बाद पूरा झुंड बक को अपना लेता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर बक उनके साथ रहने लगता है, खेलता है, शिकार करता है और मस्ती करता है। उसने अपना असली घर पा लिया होता है और जॉन ये बात समझ जाता है। बक को अपने नए परिवार के साथ देखकर जॉन सोचता है कि अब उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। वो बक को समझाता है कि अब उनका सफर यही तक था। दुख भरी आंखों के साथ बक जॉन से अलविदा कहता है और अपने झुंड के पास चला जाता है। पर रात को हाल वापस लौट आता है। वो जॉन से बदला लेने के लिए उसके कैबिन में आग लगा देता है। तभी जॉन और हाल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जॉन को गोली लग जाती है। हाल उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी बक वापस आता है। वो हाल को जोर से पकड़ता है और उसे जलती हुई कैबिन में फेंक देता है, जिससे हाल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बक अपने मरते हुए दोस्त जॉन के पास बैठ जाता है और उसके साथ तब तक रहता है जब तक वो अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेता। फिर अगले दिन वही सफेद भेड़िया बक को लेने आता है। बक उसे फॉलो करता है और हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाता है। वो सबको सिखाता है कि कभी अपने डर के सामने झुकना नहीं चाहिए। अब बक किसी का गुलाम नहीं बल्कि अपना खुद का मालिक है।